अभियुक्तों की ओर से वकालत नहीं करेगा। अगर अधिवक्ता वकालत करता है तो इस संघ में सहयोग की धनराशि में 5 लाख रुपए वो प्रत्येक नाम से जमा करेगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जनता 24/7 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सोनिया सिंह। अयोध्या में चढ़ावा चोरी हुआ, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? विपक्ष लगातार इसे सरकार पर आरोप लगा रहा है क्योंकि इसको सारा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया था। तो विपक्ष कह रहा है कि पीएम मोदी को इसको जवाब देना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि दूध का दूध पानी का पानी किया जाएगा। एसआईटी गठित कर दी गई है, लेकिन एसआईटी पर किसी को भरोसा नहीं हो पा रहा है। ऐसे में जो आरोपी हैं, जो कई लोगों को गिरफ्तारी की गई है, उनका केस लड़ने के लिए अब कोई भी अधिवक्ता तैयार नहीं है। फैजाबाद बार एसोसिएशन में तमाम अधिवक्ताओं ने आज एक ऐलान कर दिया है कि अगर कोई भी अधिवक्ता इन आरोपियों का केस लड़ेगा तो उस पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा, अयोध्या छोड़ के उसे वापस जाएगा और उसकी मान्यता को भी रद्द कर दिया जाएगा। तो इस वक्त हम लखनऊ बार एसोसिएशन में मौजूद है, तमाम अधिवक्ता हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार वो जो ऐलान हुआ है वो सही है, जिम्मेदारी किसकी है, किस तरीके से वो अपनी राय रखते हैं, बात करते हैं। सर, जिस तरीके से आज ये बड़ा ऐलान हुआ बार एसोसिएशन के द्वारा कि कोई भी आरोपी का केस नहीं लड़ेगा, किस तरीके से देखते हैं आप इसे? बहुत ही सराहनीय है। मैं प्रशंसा करना चाहूंगा अयोध्या बार एसोसिएशन का। रही बात आपका ये कहना कि एसआईटी की जांच या सरकार पे आरोप लगाना, यह मिथ्या है। मुझे लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना होती, योगी आदित्यनाथ महाराज जैसे मुख्यमंत्री ना होते, तो शायद चोरी का खुलासा ही ना होता, क्योंकि तमाम ऐसी चीजें पूर्व की सरकारों में देखने को मिला है। यहाँ तक बहुत बड़े बड़े मंत्रियों की भैंसें चोरी हो जाती थी तो उसके लिए तो हंगामा मच जाता था, लेकिन बड़ी बड़ी डकैतियां, चोरियां, आज तक हत्याएं नहीं खुल पाई हैं। मैं सराहना करता हूं सरकार, मैं इसकी भी प्रशंसा करता हूं जो हमारे अधिवक्ता भाइयों ने ये निष्कर्ष निकाला है। बहरहाल अभी जांचें चल रही हैं, आरोप पत्र आना है। चूंकि वह एक ट्रस्ट थी, वह सरकार द्वारा संचालित नहीं थी। उस ट्रस्ट के जो सदस्य होते हैं, अब उन सदस्यों ने कुछ ने लापरवाहियां की, कुछ ने चोरी की। अभी दूध का दूध पानी का पानी, जैसा कि हमारी उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है, मुझे पूरा विश्वास है, पूरी आस्था है कि जो भी चोर हैं पकड़े जाएंगे। लेकिन सवाल ये उठ रहा है ना कि जिस तरीके से चप्पे चप्पे पर वहां पर सीसीटीवी लगे हुए हैं, तो उस जगह के सीसीटीवी कहाँ है? क्योंकि वो सार्वजनिक नहीं किए जा रहे, साक्ष्य के तौर पर विपक्ष ये कह रहा है, क्यों नहीं किए जा रहे? चूंकि सरकार और संस्थाएं और जांच एजेंसियां काफी गोपनीय चीजें होती हैं, हर चीज का तुरंत जब तक जांच के दरमियान पब्लिसिटी उसकी ना हो और उसका प्रोपोगंडा ना मचे। चूंकि जहां तक चोरी का सवाल है, करोड़ों लोगों की आस्था है इसमें और सरकार की भी आस्था है। उस पर हम आरोप नहीं लगा सकते हैं कि हर चीज का सीसी फुटेज में प्रोपोगंडा, चूंकि होता इतना है और चीजें कहने के लिए बहुचेत चंपत राय जी पे आरोप लग रहा है, नृपेंद्र मिश्रा जी पे आरोप लग रहा है, मोदी जी पे आरोप लग रहा है, योगी जी पे आरोप लग रहा है। मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि इनकी कहीं मिली भगत होगी। हाँ, जिनकी मिली भगत है लगातार समाचार पत्रों में देखा जा रहा है, एजेंसियां जांच कर रही हैं, आज भी छापे पड़े, करोड़ों रुपए के गहने जेवरात इत्यादि उन आरोपियों के यहाँ पाए जा रहे हैं। ये सरकार की ही मंशा है, तभी ये उजागर हो रहा है। जहां तक आरोप लगाना, मैंने पूर्व में कहा कि भैंस चोरी के में सरकारें उलझी रही, कभी उन्होंने बड़े खुलासे नहीं किए। मैं प्रशंसा करता हूं इस सरकार की। लेकिन सर, एसआईटी पे किसी को भरोसा क्यों नहीं हो पा रहा? कह रहा है कि बात बात पे एसआईटी गठित कर देते हैं, आज तक कोई भी केस ऐसे सॉल्व नहीं हुआ। उन्हीं लोगों को भरोसा नहीं हो पा रहा है जो आज भी हनुमान जी को बंदर कहते हैं और उनको बड़ा आश्चर्य होता है कि बंदर कैसे सूर्य खा सकता है। जिनको भरोसा नहीं था भगवान के राम जन्मभूमि पे, उनको एसआईटी पे कैसे भरोसा हो जाएगा? जिनके अंदर कोई आस्था ही नहीं है, तो जिनके अंदर जब आस्था ही नहीं, तो जिसका जैसे मन गंदा होगा तो वो किसी पे भरोसा नहीं करेगा, अपने बाप पे नहीं करेगा। अरे भाई, मुलायम सिंह जी नहीं जिंदा हैं, बहुत आदरणीय नेता थे, उनके सुपुत्र औरंगजेब बन के अपने बाप पे भरोसा नहीं किए, पार्टी उन्होंने हथियाई। किस तरह हथियाई? तो कैसे इन लोगों की बात मानी जाए? एसआईटी पे भरोसा नहीं करेंगे, सरकार पे नहीं करेंगे, वो तो पाकिस्तान पे करेंगे ना। तो जहां तक आज तक देखा जा रहा है कि तमाम ऐसी जमीनें आपने देखे होंगे, जमीनें हथियाने के लिए ऐसे ऐसे मुस्लिम लॉ में जमीनें लाला के लोगों ने अनुदान दिया, भारत देश को बेचने का पूरा प्रयास किया। वो एसआईटी अपनी सरकार पे जो लोग भरोसा नहीं करते, एजेंसी पे नहीं करते, व्यक्ति नहीं करते, उनकी बात नहीं की जाए तो बेहतर है।
अच्छा, तो मतलब आपको भरोसा है सरकार पर, एसआईटी पर भरोसा है, लेकिन जो ऐलान किया अधिवक्ताओं ने उस पर भी आप नहीं, उनकी मैं सराहना करता हूं। अगर आरोप पत्र जिनके खिलाफ आता है, लेकिन सर वो तो सवाल वही हुआ ना कि मतलब वो सब केस नहीं लड़ना चाहते आरोपियों का, तो आरोपियों को नहीं लड़ना चाहिए। अब इसमें सरकार कहाँ गई? अगर सरकार निष्पक्ष जांच ना करा रही होती तो ये मालूमात ही ना होता लोगों को कितनी बड़ी चोरी हो गई और उसमें चोर चोर मौसेरे भाई बन जाते। ये सरकार की ही देन है कि उस ट्रस्ट में जो भी लोग ऐसा कृत्य किए हैं उजागर हो रहे हैं। एजेंसी निष्पक्ष जांच कर रही। मैंने पूर्व में पूरी बातें आपसे कह दी कि बड़ी बड़े खुलासे, बड़ी बड़ी हत्याएं, मुझे याद है 2004 में एक एमएलसी मार दिए जाते हैं और तमाम ऐसे ऐसे जघन्य अपराध हुए होंगे। पूर्ववत की सरकारों ने 3-3 एनएच के जो सीएमओ मार दिए गए, लोग जेल में सचान की हत्या हो गई। पूर्ववत की सरकारें थी, आज तक उन हत्याओं के खुलासे नहीं हुए, बड़ी बड़ी डकैतियों के खुलासे नहीं हुए। इस सरकार पे भरोसा है। अगर एक ईंट गायब हुई है तो वो भी यह सरकार निकाल के लाएगी और जिनके खिलाफ आरोप पत्र सिद्ध होगा उनकी जमानत नहीं होगी। कोई हमारा अधिवक्ता भाई हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उनकी बेल कराने के लिए नहीं खड़ा होगा। मैं ये बात बिल्कुल आश्वस्त हूं इस सरकार और अपने अधिवक्ताओं को लेकर कि जहां अधिवक्ता निष्पक्ष रूप से सदैव निष्पक्ष रूप, मैं बार बार प्रशंसा कर रहा हूं अयोध्या और फैजाबाद के अधिवक्ताओं का जो उन्होंने इसका बहिष्कार किया। अनिल मिश्रा को बोल रहा हूं 3 दिन के अंदर अयोध्या छोड़ के चले नहीं जाए और या तो जेल को भेजा जाए। अगर ऐसी परिस्थिति नहीं होगी तो हम पूरा अयोध्या जाम कर लेंगे। किसी को बड़ा ऐलान किया गया है कि कोई भी जो केस है आरोपियों का नहीं लड़ेगा। किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, आस्था का सवाल है और जिन लोगों को राम मंदिर में आस्था है उन लोगों ने इस बात का ऐलान किया है कि हम ऐसे लोग मुकदमा नहीं लड़ेंगे जिन्होंने राम मंदिर की जगह पे चोरी की जाके। तो ये हर आदमी की अपनी व्यक्तिगत आस्था है और व्यक्तिगत आस्था पे किसी का कोई कानून और दबाव काम नहीं करता है। और एडवोकेट एक्ट में कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ आपको मुकदमा किसी करना है। ये तो एडवोकेट और जो एक्यूज पर्सन होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जब वकालतनामा वकील साइन कराता है तब किसी का मुकदमा लड़ने के लिए बाध्य होता है। लेकिन अगर कोई वकील कहता है कि ये ऐसा काम किया है, ऐसा गंदा काम किया है, हम इसको मुकदमा लड़ेंगे, तो इसको कोई बाध्य नहीं कर सकता है। और ये जनमानस की आस्था से जुड़ा हुआ सवाल है। अगर हम लोगों से भी कहा जाए ये मुकदमा ऐसे बेहतर हो जा करके, तो हम लोग खुद ऐसा मुकदमा लड़ेंगे जा करके। लेकिन इसके बावजूद ये हिंदुस्तान है, यहाँ पे अयोध्या का नहीं लड़ेगा तो कहीं दूसरे कोई न कोई लड़ने आएगा। नहीं लड़ने आएगा तो गवर्नमेंट में प्रोसेस है कि अगर किसी को वकील नहीं कर सकता है तो एप्लीकेशन देगा कोर्ट में, कोर्ट उनको वकील अपॉइंट करेगा जाकर के एमकेस क्यूरी में, तो वो मुकदमा लड़ेगा जा करके। मतलब एक तरीके से अगर सर कहा जाए, आप अब एक मान लीजिए कि अगर आपको ही कह दिया जाए कि आपको ये केस लड़ना है, तो आपकी भावना आहत हुई, आप मना कर देंगे? नहीं, हमारे जैसे अरबों लोग हैं जिनकी भावना आहत हुई, करोड़ों नहीं, मैं अरबों लोगों की बात कर रहा हूँ। केवल भावना उनकी आहत नहीं हुई जो राजनीतिक प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, जो लोग आज तक राम मंदिर में गए नहीं हैं, जिन्होंने राम के अस्तित्व को नकारा है। लेकिन उनके घर में अगर पूछा जाए तो उनकी पत्नी और बच्चों में भी राम की आस्था है। हो सकता है कमरे में बैठ के वो भी राम की पूजा करते हो, लेकिन उनकी राजनीतिक मजबूरियां हैं। उन राजनीतिक मजबूरियों के सहारे वो कहते हैं राम पैदा ही नहीं हुए जा करके। तो वो व्यक्ति नहीं, वो आस्था का मामला उनके भी अंदर है, लेकिन उनको वोट लेना है, वोट की राजनीति करना है, उसलिए वो ऐसी बात कह रहे हैं। लेकिन अरबों लोगों की आस्था आहत हुई इससे। और ऐसी कोई फुल प्रूफ व्यवस्था नहीं है। जो लोग कह रहे हैं कि ऐसा हुआ जाए और उनको बैठा दिया जाए तो कि जिसको चोरी करनी वो चोरी करेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो जो ये ऐलान हुआ उसके समर्थन में आप हैं? देखो, अगर आस्था का सवाल बताया जाए तो ये सही है, ठीक। लेकिन अगर इसको टेक्निकली लिया जाए तो कोई व्यक्ति व्यक्तिगत उस मुकदमा किसी के लड़े न लड़े, ये उसकी अपनी आस्था का सवाल है कि वो मुकदमा लड़ने के लिए कोई किसी वकील को बाध्य नहीं कर सकता है कि आप किसी का मुकदमा लड़िए या किसी का मुकदमा न लड़िए। वहाँ के लोगों का बहुमत था, उन लोगों की इच्छा थी, उन लोगों ने प्रस्ताव पास किया जा करके, और जो जनरल हाउस में प्रस्ताव पास होता वो सर्वमान्य प्रस्ताव होता, हम लोग उसको मानते हैं। खाली ये बताइए, ये सही ऐलान हुआ है या फिर नहीं? आप इसके समर्थन में है? जहां तक
इस बात का प्रश्न है कि ये प्रस्ताव सही है या गलत है, इसके दो पहलू हैं। एक पहलू तो भावनात्मक पहलू है और दूसरा कानूनी पहलू है। भावनात्मक पहलू के रूप में यदि किसी व्यक्ति की ये भावना ये है कि जिन व्यक्तियों को पकड़ा गया है वो व्यक्ति ने ऐसा अपराध किया है जो अपराध क्षमा के काबिल नहीं है, तो उसको बचाव किसी को नहीं करना चाहिए। उस हिसाब से, भावनात्मक हिसाब से तो ये फैसला सही है। लेकिन जहां तक कानून की बात है, कानून का सर्वमान्य सिद्धांत है कि किसी भी अक्यूज को बिना कानूनी सहायता के उसको कानूनी सहायता मिलना आवश्यक है, चाहे वो किसी भी तरीके से मिले। तो जहां तक कानूनी वैल्यू का प्रश्न है, इस प्रस्ताव की कोई भी वैल्यू नहीं है। लेकिन इसमें भी दो चीजें हैं। आप किसी भी अधिवक्ता को कंपेल नहीं कर सकते कि आप किसी विशेष व्यक्ति का मुकदमा लड़िए, न ही किसी अधिवक्ता को कानूनी रूप से मना कर सकते हैं कि आप इस फला आदमी का मुकदमा ना लड़िए। तो जहां तक भावनात्मक पब्लिक की भावना का सवाल है, ये प्रस्ताव पब्लिक की भावनाओं के तो अनुरूप है, लेकिन कानूनी रूप से अगर देखा जाए तो कानूनी रूप से ये प्रस्ताव कहीं भी उचित नहीं बैठता है। अच्छा, बता, आप भावनात्मक अगर सोचिए तो ये सही है, और कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से देखिए तो जी ये ऐलान वो गलत माना जा रहा है। ठीक है, चलिए इधर हम बात कर लेते हैं। सिर्फ इतना बताइए, ये जो ऐलान किया गया है किस तरीके से आप देखते हैं, सही है कि नहीं है? ये अधिवक्ता को केस लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? मैं अयोध्या बार एसोसिएशन के वकीलों के साथ हूँ, और अभी हमारे जो महामंत्री प्रत्याशी हैं आदर्श मिश्रा, मैं उनकी बातों से पूरा सहमत हूँ, और उन्हीं की बातें हमारी बातें हैं। अच्छा, ठीक है, चलिए इधर सर, क्या बस इतना कि आज जो ये ऐलान किया गया सही की नहीं? देखिए, ये तो जो है अभी हमसे वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत गुप्ता जी ने बताया है, तो इसमें कानूनी पहलू भी है कि नहीं? जब इस देश में कसाब का मुकदमा लड़ा गया है कि नहीं, तो और भी आतंकवादियों के मुकदमे लड़े गए हैं, तो किसी को हम कानून से वंचित तो नहीं कर सकते हैं। कानून से वंचित तो करना नहीं। अब वो अपनी कोई, अब ये जबरदस्ती तो हो नहीं सकता है कि किसी वकील का मुकदमा लड़ा जाए न लड़ा जाए, वकील लड़े न लड़े। वकीलों की हत्याएं हुई हैं, वो उनके भी मुकदमे लड़े गए हैं। लेकिन जहाँ तक आस्था का प्रश्न है, तो हम सब लोग बैठे हैं, तो हम सब लोगों को ये बात लग रहा है कि भाई बहुत बुरा किया इन लोगों ने। लेकिन अब देखना ये इसके पीछे और कितने लोग हैं। यही मोहरे हैं कि इसके पीछे और भी बड़े बड़े लोग हैं। नकदी, सोना, चांदी, जेवरात तमाम मिल रहे हैं। हाँ, मिल रहे हैं। तो हो सकता है कि कैसे मिल रहे हैं, इसकी तो इंक्वायरी कराई जाए ना पूरी। एसआईटी तो आपने गठित कर दी, लेकिन उसके आगे क्या है? आप सरकार है, एसआईटी पे तो किसी को भरोसा नहीं हो पा रहा है। हाँ, तो भरोसा इसीलिए नहीं हो पा रहा है कि एसआईटी मतलब क्या है। जब एसआईटी गठित कर दी गई, ठीक, उसके बाद एफआईआर हुई है। हम वकील हैं, हमको कोई बतावे। एफआईआर तो पहले होनी चाहिए। एफआईआर पहले होनी चाहिए। तो हमारे हिसाब से ये है कि जो बार ने किया है वो तो भाई बार का है, हो सकता है पूरे उत्तर प्रदेश की बार कर दे। लेकिन जहां तक एक्यूज को ये राइट है हमारे कानून में कि उसका मुकदमा लड़ा जाए, अगर कोई प्राइवेट वकील नहीं लड़ेगा तो सरकारी वकील दिया जाएगा उसको। ये बात है। ठीक सर, समर्थन या फिर नहीं? हम वाजपेयी जी की बात का समर्थन करते हैं। अच्छा, ठीक है। तो चलिए देखिए, ये लखनऊ के तमाम अधिवक्ता हैं जिन्होंने कहा कि देखिए दो पहलू हैं। अगर भावनात्मक तौर पर सोचा जाए तो जो ऐलान हुआ है वो बिल्कुल सही हुआ है, लेकिन अगर कानूनी प्रक्रिया के तहत देखा जाए तो सबके हित में सबको अधिकार है कि अगर उसका कोई पक्ष रखना चाहता है तो रखा जाए। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले पर लगातार सियासत जो है वो गर्माती जा रही। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी आज कहा कि इनकी वजह से तत्काल जो सुनवाई है वो नहीं हो पाएगी, फिलहाल टल गई है। लेकिन अधिवक्ताओं में जो रोष वहां पर व्याप्त है, साधु संतों से लेकर आम जनता, क्योंकि ऐसे में तमाम लोगों की भावनाएं जो हैं वो आहत हुई हैं, क्योंकि दुनिया भर के लोग वहां पर प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे थे, अपनी आस्था के अनुसार चढ़ावा चढ़ा रहे थे, और उसी चढ़ावे से जो गमन किया गया है, ऐसे में उनकी भावना आहत हुई और शर्मसार हुई है। पूरा ये जो अयोध्या नगरी है वो हुई है। विवेक के साथ में सोनिया सिंह, जनता 24/7 न्यूज, लखनऊ।